तो क्या हालचाल भाई लोग। तो भाई लोग B4U भोजपुरी पे एक और मूवी का ट्रेलर आया है जिसका नाम है टीवी वाली बीवी। अब ये टीवी वाली बीवी क्यों नाम है इस मूवी का, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस मूवी की लीड हीरोइन है आम्रपाली दुबे और साथ साथ और भी कलाकार हैं जिनके नाम हम आपको बता देते हैं। तो इसमें आपको आम्रपाली दुबे के साथ आपको मिलेंगे लाडो मधेसिया, विद्या सिंह, साहिल सिद्दीकी, अमित शुक्ला, गोपाल चारण, CP भट्ट, राम नरेश श्रीवास्तव, रूपा सिंह और भी बहुत सारे कलाकार हैं। अगर आपको हर किसी का नाम बताते चलो तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इतने से संतुष्ट हो जाना। तो इस मूवी की कहानी है कि कैसे एक लड़की टीवी की बहुत ही ज्यादा आदी है, जिसका लीड रोल प्ले कर रही हैं आम्रपाली दुबे। तो उनको दिखाया गया कि वो टीवी से बहुत ज्यादा ग्रसित है, यानी टीवी देखना ही है 24 घंटा, जिसकी वजह से उनकी छोटी बहन, उनकी माँ, उनके पापा सब परेशान है। लेकिन क्या ही करे, उस चीज को लेके वो परेशान हैं क्योंकि वो बीमारी है, चाहे जो भी चीज़ हो, जिसकी वजह से वो घर का कोई काम नहीं करती हैं। और लड़की है तो एक दिन दूसरे घर जाना ही है, तो उनकी शादी हो जाती है और वो एक ऐसे घर में जाती है जहां टीवी है ही नहीं। तो भाई यहाँ पे टीवी खरीद के दिया जाता है, एंड्रॉयड टीवी आज के जमाने वाला, जिसमें पूरे घर वाले उस टीवी का बवाल हो जाता है कि वो टीवी लगेगा कहाँ। अब टीवी की आदी है, इसलिए माँ बाप ने आम्रपाली दुबे को शादी के दहेज में बाइक, टीवी वगैरह ये सारी चीज दी है उनके सुख और उनके आराम के लिए। लेकिन परिवार, गांव परिवार जानते ही हो, वहां सब चाहते कि सब देखे, क्योंकि टीवी घर में है ही नहीं, वही इकलौता टीवी है जो दहेज में मिला है, जिसकी वजह से वही प्लानिंग चल रही है, कहाँ लगे, सब अपना दिमाग चला रहे हैं। वहीं आम्रपाली दुबे चाहती है कि भाई मेरे पास लगे, क्योंकि अगर वो टीवी नहीं देखती है तो उनका सर फटने लगता है। और वो टीवी बहुत मशक्कतों के बाद लग जाता है आंगन में, घर के मेन आंगन में जो खुला हुआ है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो टीवी चाहती है उनके कमरे में लगे। अब मूवी में जहां एक तरह टीवी की बीमारी दिखाई गई है कि कैसे आम्रपाली दुबे को टीवी चाहिए, वहीं परिवार को भी उस टीवी को देखना है, और इसी भागदौड़ में घर में इधर उधर वो प्लानिंग कर रही हैं, ऐसे ऐसे प्लान्स बना रही है जो फेल हो जा रहे हैं। और कितनी सारी मशक्कतों के बाद, मेहनत मजदूरी के बाद उनकी टीवी उनके घर में लग जाता है, तो परिवार दिन भर उनके घर में घुसा रहता है, यानी फिर भी वो टीवी नहीं देख सकती उनके घर में लगने के बाद भी, चोरी चकारी करने के बाद, उसका सेटअप बॉक्स फेंकने के बाद कि भाई लोग इससे समझ जाए कि बाहर रहेगा तो खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, कोई लेके भाग जाएगा, तो घर में लगा दे, घर में लग भी गया तो भी घुसे। अब वो हर चीज से परेशान हो गई है और वहीं पे अपने परिवार वालों के या उन लोगों के ऊपर बरस चुके, उनका गुस्सा भड़क गया है। वैसे ही जैसे एक और मूवी उन्होंने दिनेश लाल यादव के साथ बनाई थी कि मैं मायके चली जाऊंगी, उसी तरीके से इस मूवी में भी आप देखोगे कि कैसे वो परेशान हो गई है और फिर उनका सब्र का बांध टूट गया और गुस्से से बवंडर फूफा फूफी रूस गए हैं, वो घर छोड़ के जा रहे हैं और घर में भी बवाला चल रहा है। और इसी बवाले में एक और चीज दिखाई गई है कि भाई कैसे उसके ननद को उसके घर वाले यानी उसके ससुराल वाले उसको परेशान कर दिए हैं क्योंकि उसको बच्चा नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो मरने तक के लेवल पे आ चुकी है। तब आम्रपाली दुबे अपना सेंसिटिव मेथड यानी एक अच्छापन भी दिखाती है इस मूवी में, इमोशनल सीन, कि भाई ये एक ऐसी बीमारी है, इसमें आप क्या कर सकते हो, किसी और का पेट यानी किसी और लड़की को रेंट पे ले सकते हो, उसका कोख बच्चा हुकवाने तक, यानी बच्चा ले सकते हो रेंट पे, बच्चा नहीं रेंट पे ले सकते हो, मतलब बच्चे की माँ का कोख ले सकते हो और उसमें बच्चा रख सकते हो, अपना डिलीवर हो जाए तो ले लेगा। तो ये करेगा कौन, तो ये करती हैं आम्रपाली दुबे, जिस वो अपनी ननद के लिए अपना पेट यानी अपनी कोख दे देती हैं कि चलो तुम्हारा बच्चा मैं अपने पेट में पालूंगी। और यही सब सफर दिखाया गया और इसी सफर में डिलीवरी के टाइम या किसी ऐसे टाइम जब वो जा रहे हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से दो लोगों को बचाना है, या तो बच्चे को या आम्रपाली दुबे को, यानी बच्चे की माँ या बच्चा, जिसमें हर कोई चाहता है कि बच्चा हो। लेकिन आम्रपाली दुबे यहाँ टर्न लेती है, उतना बदमाश होने के बाद, फैमिली में अपना नाम खराब करने के बाद भी कहती है कि बस मुझे बच्चा जिंदा चाहिए, मैं रहूं ना रहूं। और हाल भी ऐसा होता है कि बच्चा बच जाता है लेकिन माँ नहीं बचती है, जिसकी वजह से सारे लोग रो रहे हैं, इमोशनल हो गए। अब इस मूवी में हमें क्या देखने को बाकी रह गया है, या एक चीज ये देखने को बाकी रह गया, किसी चमत्कार या किसी कारणवश आम्रपाली दुबे जिंदा हो जाएंगे। यहाँ तो ट्रेलर में मरा हुआ दिखाया गया है, लेकिन जब सारी कहानी आपने यहाँ परोस दी तो हम क्या टीवी का भागा दौड़ी देखने जाएंगे वहां पे थिएटर में? तो सोचने वाली बात है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ और ट्विस्ट बचे होंगे? आम्रपाली जी ने हमारे लिए, आपके लिए, अपने फैंस के लिए, डाई हार्ट फैंस के लिए कुछ बचा के रखा होगा, या सारा इसी में भागा दौड़ी हमें सिर्फ देखने जाना पड़ेगा थिएटर में, जो हमने ट्रेलर में देखा है उसी के बच्ची खुची कहानी की टीवी की प्लानिंग कैसे हो रही है, कैसे उसको घर में लाना है, बीमारी से कितनी जोर ज्यादा ग्रसित है, और फैमिली ड्रामा, और वहीं पे एक प्लानिंग व्लानिंग और सॉफ्ट हार्टेड दिल
कि कहाँ पिघल गई बंदी, जिसकी वजह से अपना पूरा जीवन त्याग दिए एक बच्चे के लिए, वो भी दूसरों के बच्चों के देने के लिए। तो ये सारी चीज भी हमें देखने को मिलेगा। तो इमोशनल सीन कहीं ना कहीं कम है, लेकिन कॉमेडी सीन और फैमिली ड्रामा आपको देखने को भरपूर मिलेगा और परपंच भी देखने को मिलेगा। टीवी की जो भगदम भगदड़ मची है ना, वो भी आपको इस मूवी में शायद हो सकता है इंजॉयबल हो, आप इंजॉय करो, या हो सकता है आपके उन दिनों की याद आ जाए जब आपके घर में भी टीवी नहीं था और गांव में किसी एक घर के टीवी होने के बाद जो हम दूर दूर देखने जाते थे दूसरों के घरों पे बैठ के टीवी, तो वो यादें भी ताजा हो जाएंगी शायद इस मूवी से। तो डायरेक्टर हमारे पुराने दिन याद कराना चाहता है। मैं जाता था दूसरे घर पे शक्तिमान देखने, तो तुम जाते हो नहीं जाते हो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी तुमने अगर ये ट्रेलर देखा है और ट्रेलर से तुम्हें क्या लगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी मिलेंगे फिर किसी रिव्यू के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।